नमस्कार, मैं आपका ई लर्निंग ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे ओमिक्रॉन के बारे में। तो हमारे सवाल है, ओमिक्रॉन पहले कहाँ मिला था पूरी दुनिया में? ओमिक्रॉन के केसेस इंडिया में कब मिले थे? अभी इंडिया में एट प्रेजेंट कितने केसेस ओमिक्रॉन के हैं? क्या ओमिक्रॉन थर्ड वेव का कारण बन सकता है? क्या है विपरीत दृष्टिकोण ओमिक्रॉन की? वैक्सीन ओमिक्रॉन के अगेंस्ट काम करेगी या नहीं? तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी हमें कॉइन के दो साइड जो रहते हैं और वो समझने ज़रूरी रहते हैं हमेशा। तो हमें इस वीडियो के एंड तक वो ज़रूर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले ओमिक्रॉन के केसेस का कब पता चला था? तो देश में पहले 2 ओमिक्रॉन के केसेस मिले थे, जो कि पहला दक्षिण अफ्रीका के नागरिक जिसने देश छोड़ दिया था वो था। दूसरा जो एक स्थानीय डॉक्टर थे जिनकी कोई ट्रैवलिंग की हिस्ट्री नहीं थी। ये 2 केसेस 2 दिसंबर को कर्नाटक में पाए गए थे। हाउ मेनी ओमिक्रॉन केसेस वी आर एडेड येस्टरडे? कल तक हमारे पास में हमारे इंडिया में कितने केसेस प्रेजेंट है ओमिक्रॉन के? तो इंडिया में हमारे अभी तक के 171 ओमिक्रॉन के केसेस प्रेजेंट है। और राज्यों में हम देखें तो महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 28, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 19, तेलंगाना में 20, गुजरात में 11, केरला में 15, आंध्र प्रदेश में 1, छत्तीसगढ़ में 1, दूसरा तो तमिलनाडु में 1। ये केसेस हमारे इंडिया में पाए गए हैं। एंड वेस्ट बंगाल में 4। इतने केसेस अभी तक हमारे इंडिया में पाए गए हैं। ये कल तक का रिकॉर्ड था जो हमने देखा। इससे ज़्यादा हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट कज द थर्ड वेव? क्या ओमिक्रॉन थर्ड वेव का कारण बन सकता है? अकॉर्डिंग टू मेंबर ऑफ नेशन कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के अनुसार हम देखें तो विद्यासागर राव ने कहा है इंडिया में थर्ड वेव होगी, लेकिन पहले के कंपैरिजन सेकेंड वेव के कंपैरिजन में थोड़ी माइल्ड होगी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन कंप्लीट किया है। तो इसकी वजह से इम्यूनिटी जो है उसका स्तर, उसका लेवल जो है वो बढ़ चुका है। इसलिए जो थर्ड वेव हो सकती है उसका जो परिणाम रहेगा वो माइल्ड रहेगा। और दूसरा तो एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत जो है मिश्रा, उन्होंने भी कहा है कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट। आने वालों दिनों में उसका उसका जो स्प्रेडिंग का रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, लेकिन डेल्टा से ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। तो क्या है उसका विपरीत दृष्टिकोण, वह हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नीति आयोग के मेंबर यूके पॉल के कहने से, कल के एक स्टेटमेंट से, अगर इंडिया में यूके जैसा ओमिक्रॉन का स्प्रेड आउटब्रेक हुआ है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। लाइक कॉइन, एवरी सर्कमस्टेंसेस हैज़ 2 साइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब कॉइन के 2 हिस्से रहते हैं, एक साइड जो हमें पहले ही वीडियो में जान चुके हैं और दूसरी साइड जो है अभी हम जानना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने वीडियो के पहले ही बोला था कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि नीति आयोग के मेंबर ने क्या कहा था, इंडिया में यूके जैसा अगर ओमिक्रॉन का ब्रेकआउट होता है तो इंडिया में 14 लाख केसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यूके जैसा ओमिक्रॉन आउटब्रेक हुआ तो हमारा जो पॉपुलेशन है इंडिया का, उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि 14 लाख केसेस जो है हमारे इंडिया के डेली के रहेंगे। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में आता है कि इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो हमें जानना ज़रूरी है, जो कि आर वैक्सीन इफेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारी जो वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट प्रभावी है या नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, इस बात पर एक स्टेटमेंट दी थी, जो कोविड-19 की वैक्सीन जो है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट प्रभावशाली रहेगी या नहीं, इसका कोई भी अभी तक सबूत नहीं है। हालांकि WHO जो है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के डॉक्टर पूनम केजरीवाल सिंह जो है, उन्होंने भी थर्सडे को कहा था कि पहला जो डाटा था सामने आया था उसको सूचित करते हैं तो वैक्सीन में भी लेस इफेक्टिव अगेंस्ट द ओमिक्रॉन की वैक्सीन जो है वो कम इफेक्टिवनेस दिखा सकती है अगेंस्ट ओमिक्रॉन। बट ये भी कहा है कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट वैक्सीन का प्रभाव दिखता है, ये जानने के लिए
थोड़ा वक्त जो है लगेगा, उसका वक्त जो है अभी तक का पर्याप्त नहीं है उसको एविडेंस में लाने के लिए। तो और कुछ वीक्स लग सकते हैं वैक्सीन कितना प्रभावशाली है या नहीं देखने के लिए। तो हमें बात ये भी ज़रूरी रखनी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन से कोई भी देश इस पैंडेमिक से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये भी बात हमें बहुत ज़रूरी ध्यान में रखनी चाहिए। तो इससे पहले ही WHO ने कहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के अगेंस्ट वैक्सीन कम प्रभावशाली हो सकता है। ये WHO ने ऑलरेडी कहा था पहले से ही। तो हमने दोनों साइड देखते हुए ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हमें चीज़ों के इतने ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए। उसका सलूशन यही है कि ये थर्ड वेव से बचने के लिए हम जो भी पहले प्रिकॉशन लेते थे वो प्रिकॉशन हमें सबको मिलकर लेना चाहिए। अगर हमने ये प्रिकॉशन लिया तो आने वाला जो नया साल है 2020 उसकी जो जर्नी रहेगी वो बहुत ही हेल्दी रहेगी। हम इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन भी लेनी पड़ेगी जो हम पहले से लेते आए हैं, और आने वाला जो साल है वो हमारा हेल्दी ईयर भी हो सकता है अगर हमने अच्छे से सावधानी बरती तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक आपने हमारी बात सुनने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।